इतनी ख़तरनाक डिजीज़ है, उसके बावजूद हमारी पब्लिक उसको अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है। तो दैट्स अ बिगर इशू, द पब्लिक रिएक्शन दैट वी आर गेटिंग। मजबूरी है, करना पड़ना हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है जिसको हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। लोग जो मर्जी कर लें, लेकिन हम लोग जो है वो डिटर्मिन्ड है, फ्रंट लाइन के ऊपर हम इंशाल्लाह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ अपने अरूज पर पहुँच चुकी हैं, लेकिन दो किस्म के तबकात हैं। एक वो जो इस वायरस से बिल्कुल भी एहतियात नहीं बरत रहे, और दूसरा तबका उन डॉक्टर्स का है जो दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर इंसानियत को बचाने के लिए ड्यूटी पर मामूर हैं। आइए आज आपको इन डॉक्टर्स से मिलवाते हैं और इनकी कहानियाँ जानते हैं कि इन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुका हूं और वो तमाम डॉक्टर्स जो इस वक्त वार्ड्स के अंदर, कोरोना वार्ड्स के अंदर और आम पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज़ क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुझे बताइएगा, कोरोना इमरजेंसी है, आप लोग किस कमिटमेंट और पैशन के साथ काम कर रहे हैं? बस यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने ओथ लिया हुआ है कि हम लोगों ने लोगों की जान बचानी है और हम किसी भी सूरत में उनको अबैंडन नहीं कर सकते, इवन दो इट इज़ अ रिस्क फॉर अस और इन आवर फैमिलीज। उसके बावजूद हम इतनी गर्मी में ये सूट्स पहन कर यहाँ पे काम करें, इट्स नॉट ईजी फॉर अस। और उसके बावजूद हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं फ्रॉम जनरल पब्लिक। एक तो इतनी ख़तरनाक डिजीज़ है, उसके बावजूद हमारी पब्लिक उसको अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है। तो दैट्स अ बिगर इशू, द पब्लिक रिएक्शन दैट वी आर गेटिंग। अच्छा मैडम, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, आप लोग क्या इंसान नहीं, आपको कोरोना नहीं हो सकता? अगर हो सकता तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी जॉब है और हमने ये करनी है, चाहे इसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हों। हमारी फैमिलीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डरती हैं और हम लोग घर जाके अपनी फैमिली से भी नहीं मिलते हैं बिकॉज वी आर अ रिस्क फॉर देम एज़ वेल। और इतने ज़्यादा डॉक्टर्स की अब डेथ हो चुकी है पिछले कुछ आवर्स के अंदर, इतने ज़्यादा डॉक्टर और यंग लोग भी। पहले तो सिर्फ ये था ना कि ओल्ड पेशेंट्स हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ हैं, अब तो यंग पेशेंट्स की भी डेथ हो रही है। तो ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और ये बहुत ख़तरनाक है एंड आई जस्ट वांट आवर पब्लिक टू एक्सेप्ट इट और पुराने दौर के लोगों की तरह, जाहिलियत की तरह इसको मत ट्रीट करें और इसके बारे में मिथ्स मत बनाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा अगर हमारी कौम इसको अभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेगी तो। अच्छा मैडम, गवर्नमेंट से आप कुछ अपील करना चाहती हैं, गवर्नमेंट को कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं इस कोविड-19 के जो पैंडेमिक है उसके हवाले से? जी, मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास स्पेस जो है ना वो इस वक्त बहुत कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तो एक तो हमें स्पेस चाहिए, ठीक है, दूसरा हमें वर्किंग स्टाफ ज़्यादा चाहिए, तीसरी बात यह है कि हमें वेंटिलेटर्स चाहिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स इमीडिएटली लाइक 2-3 दिन में ना वो बिल्कुल डिटीरियोरेट कर जाते हैं, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती है, सांस नहीं ले सकते विदाउट वेंटिलेटर। सो वी नीड ऑल दीज थिंग्स, प्लस वी नीड सिक्योरिटी फॉर डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल, क्योंकि इनके अटेंडेंट्स बहुत ज़्यादा हमारे साथ वायलेंस से पेश आते हैं, हमें गालियाँ पड़ती हैं और इतनी आजकल स्टोरीज़ फेसबुक पे आ रही हैं अबाउट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। सो वी नीड सिक्योरिटी टू वर्क इन द इमरजेंसी, क्योंकि हमारे लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और विदाउट सिक्योरिटी डॉक्टर्स के एक तो वैसे कोरोना से जाने जाएंगी अब डॉक्टर्स की, और ऑन दी अदर हैंड इस तरह अटेंडेंट्स मार के डॉक्टर्स को शायद डॉक्टर्स जॉब भी छोड़ दें अगर इस तरह की सिचुएशन रहे तो। जी बिल्कुल, लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये इस वक्त कौम के मसीहा हैं और हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर फ़ारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इन हालात के अंदर हॉस्पिटल के अंदर काम करना कैसा है आप लोगों के लिए? देखिए, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वैसे तो इंटरनेशनली एक पेंडेमिक है ही सही, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम दो चीज़ों को फेस कर रहे हैं, एक कोरोना वायरस को और दूसरा इग्नोरेंस को, जहालत को। हमारी आवाम का ये एक माइंडसेट बन चुका है कि शायद ये कोई बीमारी है ही नहीं, एक जस्ट हवा क्रिएट किया गया है और डॉक्टर जो है वो जान के मार रहे हैं, हुकूमत जो है वो कुछ बाहर के कंट्री से मरीज़ों के जो है ना वो जान के मार के शो करवाती है और बाद में पैसे लेती है। दिस इज़ द माइंडसेट ऑफ अ कॉमन पब्लिक बीइंग अ डॉक्टर। मैं भी जब घर जाता हूँ तो मेरी भी जब आम सिटीज़न से बात होती है तो वो मेरे से यही बात पूछते हैं। अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हम एमरजेंसी की बात करें तो वहाँ पे जो मरीज़ों के साथ अटेंडेंट आते हैं उनका भी यही क्वेश्चन होता है कि वो कोरोना वायरस के बारे में उनके एक अजीब व गरीब उनके जो है ना दिमाग के अंदर चीज़ें चल रही हैं, डॉक्टर साहब ये वायरस है भी सही कि नहीं है या सिर्फ बातें ही बनाई हुई हैं। तो इस तरीके का जब माइंडसेट हमें फेस करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो लोग जो है इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है। लोग इस चीज़ को एज ए जो है ना, फिर ऊपर से लोग ये बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा, हमें दिखाएं, हमारे तो कभी किसी को नहीं हुआ। तो मैं इस हवाले से ये पब्लिक को आपके चैनल के थ्रू ये गाइड करता हूँ कि ये वायरस अगर आप अस्पताल में आए हैं और हो के चले गए हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप घर पहुँचे तो आपको बीमारी हो जाए, ठीक है। 14 दिन तक आपको साइन सिम्टम आ सकते हैं।
लोग आते हैं अस्पताल से होकर चले जाते हैं, 10वें दिन 12वें दिन उनको साइन सिम्टम आते हैं। जब वो यहाँ पे आते हैं अस्पताल में, हम उनके टेस्ट करवाते हैं, वहाँ पे हम कोरोना एडवाइस करते हैं, वो पॉजिटिव होता है, तो फिर वो एक जो है ना फेक एज्यूम करते हैं कि डॉक्टर ने जान के किया है ये। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके ना तो कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है, ना कोई वैक्सीन मिल रही है, और सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है हमारे पास, लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से भी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी, और ख़ास तौर पे जो कॉमन पब्लिक है, कि इस चीज़ को डॉक्टर जो है वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। हम लोग इस वक्त मैक्सिमम रिस्क के ऊपर हैं। ये किट पहन के भी इसी वार्ड के 4 डॉक्टर पॉजिटिव हो चुके हैं, और उन चारों की फैमिली में से 2-2, 3-3 लोग हो चुके हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? डॉक्टर खुद छोड़ दें, फिर जॉब छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है, करना पड़ना है, हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है जिसको हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। लोग जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन हम लोग जो है वो डिटर्मिन्ड है, फ्रंट लाइन के ऊपर हम इंशाल्लाह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ी सी जो है ना वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। हमें एज ए कौम जो है वो एक सेंसिबली जो है ना वो बिहेव करना है, और लोगों को चाहिए कि जो भी उनको एडवाइस किया जाता है उस चीज़ को फॉलो करें। अच्छा फ़ारूक साहब, मुझे ये बताइएगा, कितने रोज़ से आप लोगों ने छुट्टी नहीं की? वर्किंग आवर्स क्या चल रहे हैं? खाने पीने की, सोने की रूटीन क्या चली? बीइंग अ डॉक्टर आप लोगों पर कितना प्रेशर है? देखिए, ड्यूटी आवर तो डॉक्टर्स की अगर हम स्टार्ट से ही बात करें ना, तो हमेशा से हेक्टिक रहे हैं। लेकिन जब से ये वायरस आया उस वक्त से जो हेक्टेशन है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है, नॉट डबल, ट्रिपल हो गई। जो बंदा हफ्ते में कोई 50 से 60 घंटे ड्यूटी करता था, वो 100 घंटे ड्यूटी कर रहा है एक हफ़्ते के अंदर। आप इमेजिन कर लें कि एक हफ़्ते में कितने घंटे होते हैं, और उसका डबल जो है ना वो उसे ड्यूटी कर रहा है अपने पहले वाले टाइम से। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया, रिस्क भी डबल हो गया, ड्यूटी टाइमिंग भी डबल हो गया। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो अभी ईद गई है उसके ऊपर भी हमारे डॉक्टर जो है, जहाँ पे लोग घरों में बैठ के ईद मना रहे थे, जहाँ पे लॉकडाउन एंड होने को लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उसका जो नुकसान हुआ वो हम भुगत रहे हैं। आज आप चले जाएँ बाज़ारों के अंदर, लोग खुलेआम फिर रहे हैं, लेकिन जब वही लोग अस्पतालों के अंदर आते हैं तो आगे से बदतमीज़ी करते हैं। सहूलतें ना होने की वजह से, सहूलतों के फुकदान की वजह से इंतज़ामिया को वो अप्रोच नहीं कर पाते, हुकूमत को वो अप्रोच नहीं कर पाते, और सारा जो उनका मलबा होता है, जो सारा नज़ल होता है, वो डॉक्टर के ऊपर आके गिरता है। डॉक्टर साहब, इसी नज़ले को ख़त्म करने की हम कोशिश करें। मैं दोबारा आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने दिन से छुट्टी नहीं की, और कितने दिन हो गए हैं आप लोग जो मुसलसल काम कर रहे हैं, और ये वॉलंटियर बेसिस पे काम किया जा रहा है या फिर ये ड्यूटी ही है? बिल्कुल ड्यूटी भी है, और कुछ जगहों पे वॉलंटरीली भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पे जहाँ पे स्टाफ का फुकदान है, जहाँ पे डॉक्टर चाहिए, जैसे एक्सपो सेंटर है, PKLI है, इवन हमारे सर्विसेज के अंदर भी कितने ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कितने ऐसे जगह हैं जहाँ पे डॉक्टर कम थे, लेकिन हमने दूसरे वार्डों से उनको मूव करा के वहाँ पे डिपोर्ट किए ताकि पेशेंट जो है ना वो इफेक्ट ना हो। और जहाँ तक छुट्टी की बात है, तो मैं आपको बताऊँ पिछले 2.5 महीनों के अंदर हमारे पूरे वार्ड के, ना सिर्फ इस वार्ड के बल्कि बाकी भी हॉस्पिटल के जहाँ जहाँ पे कोरोना के पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं, लोगों ने सिर्फ मैक्सिमम ड्यूटी डिवाइड करके ईद के 1 से 2 दिन छुट्टी की होगी। उसके अलावा बाकी सारे दिन जो है ना वो पूरे पिछले 2 महीनों से हम मुसलसल इसी वार्ड के अंदर इसी कोरोना को बीट कर रहे हैं। और वो भी जो ईद की छुट्टियां थी उसके अंदर भी हमने डिवाइड करके किया था, जहाँ पे हमारे 24-24 घंटे होते थे उसमें से हमने 12-12 घंटे किए, और ईद वाले दिन भी हम ड्यूटी के ऊपर थे लेकिन डिवाइड करके, ताकि जो है ना वो हमारा पेशेंट भी इफेक्ट ना हो और हम फैमिली को भी टाइम दे सकें। डॉक्टर फ़ारूक को कोरोना से डर नहीं लगता अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो? कोई बात नहीं, अगर इन्फेक्ट हो गए तो कोई नहीं, बीमारी है, अल्लाह की तरफ से है, आजमाइश है, हम इसको इंशाल्लाह फेस करेंगे। प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ जो है ना वो हम काम कर रहे हैं। अगर फिर भी हो जाता है तो इट्स विल ऑफ गॉड एंड वी कांट डिनाई दैट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और आप पूरी कौम के लिए इतने बुरे हालात में काम करें। नाज़रीन, आज की कहानी जो है, इन समेत उन तमाम डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम डॉक्टर्स जो इस वक्त काम कर रहे हैं वार्ड्स के अंदर, लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बना रहे हैं, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जाए। लेकिन ये वीडियो पैगाम उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपनी जानों का ख्याल नहीं कर रहे, बाहर घूमते फिरते दिखाई देते हैं, शॉपिंग मॉल से दिखाई देते हैं, और बिना किसी वजह घरों से बाहर आ रहे हैं। यकीन जानिए ये सिर्फ नेगलिजेंसी की वजह से तमाम हस्पताल हैं जो कोरोना मरीज़ों के साथ भरे पड़े हैं। खुदारा अपनी ज़िंदगियों का ख्याल कीजिए और इन मसीहाओं की ज़िंदगियों का भी ख्याल करें। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।